बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है दैट इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर इस मेथड की मदद से, गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से, यानी सिस्टम को नॉन होमोजीनियस को एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ये काफी डिटेल के साथ मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल के साथ ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम को 4 मेथड से सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट मेथड से हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम इस मेथड की मदद से नॉन होमोजीनियस सिस्टम का गॉस जॉर्डन मेथड, यानी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस मेथड की मदद से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। गॉस जॉर्डन मेथड क्या है? ऑल्टरनेटिव, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की मदद से। हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। जो फर्स्ट वन था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गॉस एलिमिनेशन मेथड था। दोनों में डिफरेंस है। जो प्रीवियस था उसमें हमने उस सिस्टम को पहले मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख के एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। इसको हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालनी है। एक्सरसाइज 2.5 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाना सीखी। बड़ी सिंपल सी है, मैं बता देता हूं फिर भी थोड़ा सा आइडिया। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, अगर इस सिंपल एग्जांपल अगर आपने याद रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर होता है। क्या होता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म? जो R1 की लीडिंग एंट्री, उसकी तमाम टर्म 0 होनी चाहिए एक्सेप्ट लीडिंग एंट्री के अलावा। R2 की लीडिंग एंट्री ये है, इसके अलावा उस कॉलम की तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए, ये भी 0 है। R3 की लीडिंग एंट्री ये है मेरे पास, उस कॉलम की लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी टर्म्स क्या होनी चाहिए? 0। अगर ये काम कर लें तो हमें उस मैट्रिक्स का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी इस सिस्टम को पहले मैंने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ए भी मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मींस ये जो कोएफिशिएंट्स है जस्ट उनको लिखना है, नंबर्स को। जब R1 की हम बात करेंगे आ जाएगा 2 -1 -1, यह आ जाएगा 2 3 -4 3 7, लास्ट में R3 की वैल्यू 4 2 -5 और ये आ जाएगा 10। तो ये मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ चुका है, क्योंकि मेरे पास ये ए कहलाता है इतना हिस्सा और ये पूरा हिस्सा ए बी कहलाता है। ये भी लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे, ये हमें प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। साथ साथ इसको मैं बताऊंगा कि रैंक क्या होता है। अब हमने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म सिर्फ इतने हिस्से की बनानी है। आपने सिंपल क्या याद रखना, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या होता है तरीकाकार? लीडिंग एंट्री के ये R1 की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, लेकिन R1 की लीडिंग एंट्री क्या यहां पर 2 है। अगर इसे 1 बनाएंगे तो इन दोनों टर्म्स को 0 बनाना बहुत आसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रो ऑपरेशन क्या यूज करेंगे? पहले मुझे लीडिंग एंट्री को 1 बनाना R1 की, तो मैं 1/2 R1 करता हूं, तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास? R1 के अंदर। जस्ट इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1/2 -1/2, ये आ जाएगा 1। बाकी दो रोज वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 3 -4 3 7 4 2 -5 10। ठीक है, अब ये लीडिंग एंट्री मैंने R1 की 1 बना दिया है, क्योंकि 1 होगा तो ये दो टर्म 0 बनाना बहुत आसान होता है। पहले मैं इसको 0 बनाऊंगा। ये किसकी एंट्री है? R2 की। मींस मुझे R2 को सिंप्लीफाई करना है, तो ये +3 है -3, यानी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो -3 R1। तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास? R2 के अंदर। पहले मैं R2 की वैल्यूज लिखता हूं। R2 की वैल्यूज क्या है? 3 -4 3 7 -3 -3
-3 और ये आ जाएगा हमारे पास R1 की वैल्यू 1 -1/2 -1/2 और लास्ट में भी आ जाएगा 1 के इक्वलेंट। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मेरे पास जो R2 की एंट्रीज बनेंगी इसको सॉल्व करने से पहले R1 वैसे लिख लेते हैं 1 -1/2 -1/2 1। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके R2 में न्यू एंट्रीज जनरेट किए हैं। जब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे पहली एंट्री मिलेगी हमें 0 क्योंकि ये 0 ही मिलती है। उसके बाद मेरे पास जो एंट्री बनेगी सॉल्व करने से -5/2 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 9/2 और लास्ट में आ जाएगा 4 के इक्वलेंट। ये R2 में चेंज आ चुका है, यानी इस टर्म को मैंने 0 बना दिया है। अब मुझे इस टर्म को 0 बनाना है 4 को। अब एक और रो ऑपरेशन यूज करेंगे यहां पर। ये 4 किसकी एंट्री है? R3 की। तो ये आ जाएगा R3 यानी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना, -4 टाइम्स R1। तो ये चेंज किस में आ जाएगा? R3 के अंदर। बिल्कुल इसी तरह सिंप्लीफाई करते हैं, पहले R3 की वैल्यूज लिखते हैं। R3 की वैल्यूज क्या है? 4 2 -5 10 -4 4 4 4 इंटू R1 की एंट्रीज 1 -1/2 -1/2 और लास्ट में आ जाएगा 1। जब इसको भी सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 1 बाय 1, ये तो 0 बनता है, ये हमें मालूम है, ये 0 ही आ जाएगी। पहली एंट्री क्या मिलेगी मुझे? 0। इसको मैंने कैलकुलेट किया है तो ये आ जाएगी मेरे पास 4 और ये आ जाएगी मेरे पास -1 और ये आ जाएगा 6। तो ये R3 के अंदर भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये होगी मेरे पास ये लीडिंग एंट्री और ये वाली टर्म्स आप देख सकते हैं। रिड्यूस एचलॉन यानी कॉलम 1 हमारे पास बन चुका है। अब मैंने कॉलम 2 जनरेट करना है। ठीक है, कॉलम 2 जनरेट यानी इधर लीडिंग एंट्री 1 आएगी, फिर मैं इसको और इसको 0 बनाऊंगा। इधर 1 कैसे आएगा? ये 5/2 है, -5/2 मींस इसको मैं -2/5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरा आंसर 1 बनेगा। यानी R2 को मुझे इधर 1 बनाने के लिए -2/5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा -2/5 R2 लीडिंग एंट्री 1 बनाने के लिए। ये लीडिंग एंट्री 1 बनानी यहां पर। ठीक है, तो बाकी R1 और R3 वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। 1 -1/2 -1/2 1 आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 1 बाय 1 -2/5। ये तो 0 0 ही रहेगा। जब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो मैंने बना दिया, वो क्या आ जाएगा 1। उसके बाद 9/2 को मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ 9/2 मल्टीप्लाई बाय -2/5 तो ये -9/5 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई करवाना है -2/5 के साथ, तो ये -8/5 बनेगा। ठीक है, और R3 मेरे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी। वो क्या आ जाएगा 0 4 -1 एंड 6। अब मेरे पास ये लीडिंग एंट्री आ चुकी है। इसके ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म को 0 बनाना है। मींस इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे और इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। तो 2 रो ऑपरेशंस में और यूज करूंगा। वो क्या, पहले सॉल्व करते हैं इस टर्म को। पहले मैं इससे 0 बनाऊंगा। इसे 0 कैसे बनाएंगे? इससे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसको 0 बनाना है? R1 की वैल्यू को। तो ये आ जाएगा R1, रो ऑपरेशन यूज करेंगे R1। उधर -1/2 है, ये -1/2, इसे +1/2 के साथ R2। तो चेंज किस में आ जाएगा? R1 के अंदर। ठीक है, इसको भी 0 बनाना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो R1 की एंट्रीज क्या है मेरे पास? 1 -1/2 -1/2 1। पहले इसे लिख लें 1 -1/2 -1/2 और 1 प्लस और प्लस 1/2 1/2 1/2 1/2। R2 की एंट्रीज मेरे पास क्या है? R2 की एंट्रीज ये आ रही हैं 0 1 -5/9/5 0 1 -9/5 -8/5। यानी ये R2 की एंट्रीज उधर पुट करेंगे और कैलकुलेटर से 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर बनता है R1 का। R1 में चेंज आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0 -7/5 और लास्ट में आ जाएगा 1/5। मैंने कैलकुलेट कर लिया, आपने इसको कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेना है। ठीक है, अब क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे 0 1 -9/5 -8/5। ये वैसे की वैसे ही आ गई। अब मुझे क्योंकि इस लीडिंग एंट्री की मदद से ये टर्म 0 बना दी, अब ये भी तो 0 बनानी, नीचे वाली ये 0 बन चुकी है। अब मुझे इस 4 को 0 बनाना है, यानी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे। तो एक और ऑपरेशन यूज करेंगे R3।
-4 टाइम्स R2, यानी R2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R3 के अंदर। अब पहले R3 की वैल्यूज लिखते हैं, 0 4 -1, 0 4 -1 और 6 आ जाएगा। ये R3 की एंट्रीज आ चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है, -4 मल्टीपल की फॉर्म में, -4 -4 -4 -4। R2 की एंट्रीज, R2 की एंट्रीज लिखी हैं, इधर 1 बाय 1 रिप्लेस करते हैं, 0 1 -9/5 और -8/5। इसको भी कैलकुलेटर से आपने चेकआउट कर लेना है, ठीक है, 1 बाय 1। ये भी 0 बनता है, ये भी 0 बनता है, इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, 0 और ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये मेरे पास आएगा 31/5। इसको चेकआउट कर लेना आपने, और ये टर्म बनती है मेरे पास 62/5। ये रो ऑपरेशन को इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर बनता है, इसको चेकआउट कर लेना आपने। तो ये रो ऑपरेशन भी यूज कर लिया, यानी ये भी बन चुका है, C1 C2 भी बन चुका। अब मुझे ये फॉर्म बनानी है, यानी इधर 1 आना चाहिए, फिर ऊपर टर्म्स को हम 0 जनरेट करेंगे 1 बाय 1। तो मेरे पास यहां तक सॉल्व हो चुके हैं, अब आगे हमने सॉल्व करना है। इसको 1 बनाना है, इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्ट करके, ये एंट्री क्या है मेरे पास 31/5, मुझे इसको 1 बनाना है तो 5/31, यानी इसके उल्ट करके रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय आ जाएगा 5/31 R3। तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। बाकी R1 और R2 वैसे की वैसे रहेंगे, 1 0 -7/5 1/5 आ जाएगा, 0 1 -9/5 -8/5। अब मुझे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके ये आंसर क्या आ जाएगा, 1, ये आ जाएगा 0 0 1, यानी इसको मैंने 1 बना दिया इस ऑपरेशन की मदद से 5/31 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, 5/31 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट एंट्री 62/5, ये कैंसिल आउट, ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2 के इक्विवेलेंट। तो इट्स मीन ये भी सॉल्व हो चुका। अब मेरे पास लीडिंग एंट्री यहां पर 1 बन चुकी है, अब इसकी मदद से इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है। R3 की लीडिंग एंट्री 1 बन चुकी है। अब इसके ऊपर वाली टर्म्स, यानी इस फॉर्म, ये फॉर्म बनानी है मुझे, तो फिर मुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा उस मैट्रिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये AB था और ये भी AB के इक्विवेलेंट है, साथ साथ ये चलता आ रहा है हमारे पास, और ये वैसे की वैसी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ मुझे इसको और इसको 0 बनाना है। अब पहले मुझे इसको 0 बनाना है, ये R1 की एंट्री है, R1, और ये नंबर क्या है हमारे पास -7/5 तो +7/5, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, R3 की, तो चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर। अब R1 की एंट्रीज लिखते हैं, 1 0 -7/5 1/5 प्लस 7/5 7/5 7/5 7/5 इंटू R3 की एंट्रीज, R3 की एंट्रीज के 0 0 1 2 0 0 1 और ये आ जाएगा 2। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 0 और ये 0, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 3 के इक्विवेलेंट। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे ये 3 बनता है, ठीक है। इसे आपने चेकआउट कर लेना। उसके बाद जब ये सॉल्व कर लिया, क्योंकि अब हमने ये 0 बना लिया, अब इसको 0 बनाना है। ये किसकी एंट्री है, R2 की, तो ये चेंज R2, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +9/5 R3, तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R2 के अंदर। तो R2 में भी चेंज आएगा। R2 के एंट्रीज के 0 1 -9/5 -8/5 प्लस 9/5 9/5 9/5 9/5। इधर एंट्रीज आ जाएंगी R3 की। R3 की एंट्रीज क्या हमारे पास 0 0 1 और 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 0 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0। जब इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है तो हमें इसका रिजल्ट भी 2 मिलता है। तो यानी ये रो ऑपरेशन की मदद से मुझे ये रिजल्ट R2 में चेंज मिल गया। अब मेरे पास जो A वाला हिस्सा था, ये A वाला पार्ट, इतना पूरा तो AB है,
ये ए वाला मेरे पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मींस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये डॉटेड लाइन से पहले हम कोशिश करेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की। ये आइडेंटिटी बन चुका है, अब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे अब देखें, ये ए है, ए का रैंक कितना मिला हमें 3, और ये टोटल बी है, ए बी, इसका रैंक भी कितना मिला 3। अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक 3 के, रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ 3, दोनों सेम है, लेकिन एक और कंडीशन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3, वो भी 3 है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तीनों सेम आ जाए तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो हमें इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा, यानी x1 का भी एक आंसर आएगा, x2 का भी एक और x3 का भी एक। सो यहां पर हम लाइन लिखेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल रैंक ऑफ ए बी इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन से मुराद, अब इसका मुझे सॉल्यूशन लिखना है। ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x2 का है और ये x3 का। तो ये x1 का सिर्फ ये एक आंसर आ रहा है। x1 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 3। इसका डायरेक्ट ही सॉल्यूशन निकल आया करेगा। एचलॉन फॉर्म के अंदर हमने बैकवर्ड सॉल्यूशन यूज करना पड़ता था, यानी एक निकाल के बाकी दो निकालने पड़ते थे। इसमें डायरेक्ट हमें x1 x2 और x3 का सॉल्यूशन मिल जाया करेगा रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर। तो ये x2 का कोफिशिएंट है, उसका आंसर क्या आ जाएगा 2 के इक्विवेलेंट, और लास्ट में ये x3 का कोफिशिएंट है, उसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2 के इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन आ जाएगा बाय गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन के अंदर हमें रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम गिवन है, इसका भी मुझे सॉल्यूशन निकालना है बाय गॉस जॉर्डन मेथड से। मींस इस सिस्टम को सबसे पहले हमने जो भी दिया होगा सिस्टम उसे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स मीन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी ये R1 की एंट्रीज आ रही है मेरे पास 2 -3 7 1, इसी तरह R2 और R3 की लेबल कर लेनी है। ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ए बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फर्स्ट स्टेप। अब इसे हमने गॉस जॉर्डन मेथड से सॉल्व करना है। मींस हमें इसको, इस पार्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर। जब रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे सॉल्व करते हैं रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर, लीडिंग एंट्री R1 की 1 होनी चाहिए, लेकिन ये 1 नहीं है, पहले इसे 1 बनाएंगे। अगर ये 1 होगी फिर इन दो टर्म्स को हम 0 बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट R1 की जो फर्स्ट एंट्री हमने 1 रखनी होती है लीडिंग एंट्री, इसको 1 बनाने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करें तो 1/2 R1, तो ये चेंज किस में आ जाएगा R1 के अंदर, तो ये आ जाएगा 1 -3/2 7/2, और ये क्या आ जाएगा 1/2। पूरी रो को 2 पे डिवाइड कर दिया लीडिंग एंट्री को 1 बनाने के लिए, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। R2 और R3 की एंट्रीज वैसे की वैसे आ जाएंगी। अब ये लीडिंग एंट्री 1 बन चुकी है, अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। पहले मैं इसको 0 बनाऊंगा R2 की एंट्री को, बाय रो ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, R2 को 0 बनाना है, यानी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, -4R1, तो ये आ जाएगा चेंज इन R2 के अंदर। पहले R2 की वैल्यूज लिखते हैं। R2 की वैल्यूज मेरे पास ये लिखी हैं, इसको सॉल्व करना है मैंने और यहां पर लेबल करना है, लेकिन उससे पहले मैंने R1 की एंट्री लिख लेता हूं क्योंकि ये वैसे की वैसे ही रहेंगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 7/2 और 1/2। पहले मुझे इसको 0 बनाने के लिए ये ऑपरेशन यूज करना पड़ा। R2 की एंट्रीज लिखते हैं 4 5 -3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 4 -4 -4 -4 -4। R1 की एंट्री, पहली एंट्री क्या है 1, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है 3/2, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है 7/2, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है मेरे पास 1/2, तो ये बनती है 0। 5 2 10, 10 और 12, ये आ जाएगा 22/10 मीन्स मैंने सॉल्व की हुई है वैल्यूज, इसको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी 11, सॉल्व करने से ये मेरे पास 11 बनता है, इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -17 और लास्ट वाली वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी 2 के इक्विवेलेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व की हुई है, आपने जस्ट कैलकुलेशन से इसे वेरीफाइड कर लेना है। ये 0 बन चुका है। अब मुझे इससे 0 बनाना है। ये किसकी एंट्री है R3 की।
R3 को 0 बनाना है, मीन इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो -10 इंटू R1, तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। अब बिल्कुल उसी तरह एंट्रीज पहले किसकी लिखनी है, R3 की, ये आ जाएगा 10 -4 18 और 7 -10 और R1 की एंट्री, सॉरी -10 लिख लें पहले, -10 R1 की पहली एंट्री 1, दूसरी एंट्री -3/2 और ये आ जाएगी हमारे पास 7/2 और लास्ट में आ जाएगी मेरे पास 1/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो R3 में चेंज आ रहा है, R3 में चेंज तो पहली तो 0 बननी है, तो ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट एंट्रीज भी आ जाएंगी मेरे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली एंट्री जो बनेगी सॉल्व करके मेरे पास आती है 11 के इक्वल, ये आ जाएगा 11 के इक्वल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मेरे पास बनेगी -17, ये भी -17 आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 2 के इक्वलेंट। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, यही सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। ये भी सॉल्व कर ली हमने वैल्यूज। अब ये लीडिंग एंट्री के नीचे ये वाली टर्म 0 बन चुकी है, ठीक है। अब इस लीडिंग एंट्री की मदद से, ठीक है, मुझे इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है, लेकिन एक बात को गौर से देखिए, ये और ये नंबर सेम है। अगर पहले ही इससे मैं 0 ये माइनस कर दूं, इसको 11 - 11 क्या हो जाएगा 0, तो नीचे वाली टर्म्स को पहले 0 बना लेते ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने में इजी रहे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले इससे 0 बना लेता हूं, इसकी मदद से R2 की मदद से, R3 - R2, तो चेंज किस में आ जाएगा, R3 में। बेसिकली हमने करना क्या होता है, इसकी मदद से इसको और इसको 0 बनाना होता है, लेकिन ये काम आसान है, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगी, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, क्योंकि ये वाली रो और ये वाली रो सेम आई है हमारे पास, ठीक है। बाकी R1 और R2 वैसे आएगी, तो चेंज किस में आ रहा है हमारे पास, R3 के अंदर, तो ये आ जाएगा 1 -3/2 7/2 1/2 0 11 -17 2 0 -0 0 बड़ा सिंपल सा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 11 - 11 0, जब इसमें माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो गया, -17 + 17, तो ये भी क्या बनेगा 0। चेकआउट कर लीजिएगा, इधर 2 में से 2 को माइनस किया तो ये भी क्या आ जाएगा 0 बन चुका है, ठीक है। तो ये रो पूरी 0 हो चुकी है, हमें बाद में कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब देखिए मेरे पास ये लीडिंग एंट्री है, ये नीचे तो 0 बना ली, अब मुझे इसको 0 बनाना है, लेकिन पहले इसको मैं 1 बनाऊंगा, 1 बनाने के बाद इसको सॉल्व करूंगा। लीडिंग एंट्री 1 हो तो फिर सॉल्व करना आसान होता है, तो इट्स मीन पहले मुझे इससे 1 बनाना है, तो 11 के साथ इसको डिवाइड कर दिया R2 को, तो बाय आ जाएगा हमारे पास ऑपरेशन 1/11 R2, तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R2 के अंदर। तो इधर 1 बनाने के लिए लीडिंग एंड इसको 11 पे डिवाइड कर दिया, बाकी वैसे के वैसे आ जाएगा 1 -3/2 7/2 और 1/2 0 1, इसको 11 पे डिवाइड करें 0, इसको 11 पे डिवाइड किया तो 1, इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो -17/11, उसके बाद इसको 11 पे डिवाइड करेंगे तो 2/11 बनता है मेरे पास, ठीक है। R2 में चेंज है, R3 वैसे की वैसे पूरी रो 0 है, 0 0 0 और 0 एंट्री बनेगी मेरे पास, ठीक है। अब ये तो 0 बन चुकी है, मुझे इसको 0 बनाना है 3/2 को, तो ये एंट्री किसकी है, R1 की, तो मुझे R1 को 0 बनाना है किसकी मदद से, R2 की लीडिंग एंट्री की मदद से। तो ये नेगेटिव है तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव, तो 3/2 यानी इसको 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करेंगे तो R2, तो चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R1 के अंदर, R1 में चेंज आएगा, बाकी दोनों रोज वैसे की वैसे ही आएंगी। ये 0 1 -17/11 2/11 आ चुका है, ठीक है। ये आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करना है 1 -3/2 7/2 और लास्ट में 1/2 प्लस 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 3/2 3/2 3/2 3/2। R2 की एंट्रीज, R2 की पहली एंट्री क्या है 0, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है 1, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है -17/11, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है 2/11। इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो टर्म्स बचती हैं, हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी दैट इज 1 0 13/11, यानी इसका आंसर बनता है 1, इसका आंसर बनता है 0। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 13/11 आंसर आएगा, 13/11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बनता है 17/22। R3 0 की 0 पूरी की पूरी वो 0 की 0 आ जाएगी, ठीक है। अब
ये लीडिंग एंट्री, ये टर्म जीरो, ये लीडिंग एंट्री, ये और ये जीरो हो चुकी है। लेकिन मेरे पास जो R3 की है लीडिंग एंट्री मौजूद ही नहीं है। जब R3 की लीडिंग एंट्री मौजूद ना हो तो हम ऊपर वाली टर्म्स को जीरो नहीं बना सकते, ना इसको जीरो बना सकते, ना इसको जीरो बना सकते। तो ये मेरे पास एचेलॉन फॉर्म के अंदर आ चुकी है। डेफिनेशन क्या है एचेलॉन फॉर्म की, थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूं। इधर लीडिंग एंट्री से पहले जीरो की तादाद कितनी है? 1। इधर लीडिंग एंट्री से पहले जीरो की तादाद कितनी है? 1। इधर लीडिंग एंट्री है नहीं, लेकिन तादाद कितनी इधर जीरोस की? 4। एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या कहते हैं? जो आने वाली रोज होती हैं हमारे पास, उसमें सॉरी एचेलॉन फॉर्म, उसमें जीरोस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट R2 में 1 है, नेक्स्ट R3 में 4 है तादाद जीरो की। उसके बाद रिड्यूस में क्या कहते हैं? लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम टर्म जीरो होनी चाहिए, लीडिंग एंट्री के अलावा तमाम टर्म जीरो होनी चाहिए। लेकिन इधर लीडिंग एंट्री है नहीं, तो ये मेरे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में तो कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन एक और चीज चेक करनी है, क्योंकि हमने सोल्यूशन निकालना है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। ये मेरे पास यहां तक ए है और ये मेरे पास यहां तक ए बी है, क्योंकि पहले हम रैंक चेक करेंगे कि ए का रैंक क्या, बी का रैंक क्या और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, कि यूनिक सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट आता है या हैज नो सॉल्यूशन आता है। चले चेक करते हैं। मेरे पास ए का रैंक क्या है? ए यहां तक है, ये भी रो R1 भी नॉन जीरो है, R2 भी नॉन जीरो है, लेकिन जो R3 है पूरी की वो रो जीरो है ए के अंदर, तो ये रैंक में नहीं आती। तो ए का रैंक कितना हो गया? 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं ए बी की भी, जब ए बी को टोटल को भी चेक करेंगे तो वो भी पूरी की पूरी रो क्या है? 0। तो ए बी का रैंक भी कितना है? 2 है हमारे पास। ए का रैंक भी 2, ए बी का रैंक भी 2 आफ्टर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। अब देखिए जब रैंक सेम हो, लेकिन वेरिएबल्स कितने मेरे पास? 1, 2 और 3। यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, रैंक ऑफ ए इक्वल होता है रैंक ऑफ बी बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखता है वो सिस्टम, क्योंकि रैंक ऑफ ए मेरे पास कितना है? 2। रैंक ऑफ ए भी कितना है मेरे पास? 2। और वेरिएबल्स कितने हैं? वो 3 हैं। तो इट्स मीन मेरे पास जो कंसिस्टेंसी का सेकंड केस इसके अंदर ये वाला सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा। तो इधर हम लिखेंगे, इसको तो रेस कर देता हूं, ये रफ वर्क है हमारा। रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए बी बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। अब ये मेरे पास x1 के कोफिशिएंट्स हैं, इधर x2 के और इधर x3 के। पहले मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये x1 आ जाएगा, x2 का 0 है, बात खत्म, प्लस 13/11 x3 इक्वल टू 17/22। ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक। उसके बाद दूसरी मेरे पास क्या है? x2 किसके बराबर है? ये x2 का कोफिशिएंट है, -17/11 x3। और राइट साइड पे क्या है? 2/11। यानी मेरे पास दो इक्वेशंस ये बनती हैं आफ्टर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। जब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो तो तब हमने जो थर्ड वेरिएबल होता है x3 हो चाहे z हो, जो भी वेरिएबल होगा उसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखते हैं। यानी जो हमने सॉल्यूशन लिखना होता है x1 का भी और x2 का इन टर्म्स ऑफ x3 लिखना होता है, दोनों का सॉल्यूशन। अगर दोनों का मैं लिखना चाहूं इन दोनों का, तो x1 ये उधर जाके -17/22 माइनस, पहले इसे लिख लेते हैं, -13/11 x3 प्लस 17/22। और इसी तरह x2 मेरे पास ये उधर जाके प्लस 17/11 x3 प्लस 2/11। तो वेयर, इधर एक लाइन लिखनी होती है, वेयर x3 इज एन आर्बिट्रेरी, हमारी चॉइस का होगा वो आर्बिट्रेरी नंबर, मींस x3 बिलोंग्स करेगा रियल नंबर। जब भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर किया था, जो x3 वेरिएबल होता है उससे हम उसका सॉल्यूशन लिखते हैं x1 का इन टर्म्स ऑफ x3, x2 का भी इन टर्म्स ऑफ x3। जो x3 होता है वो हमारी चॉइस का होता है, तब हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। जब x की वैल्यूज x3 की वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे तो हमें आंसर्स आते चले जाएंगे। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा जब हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिले। नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास सिस्टम गिवन है, नॉन होमोजीनियस
सबसे पहले मैंने इसे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब मुझे भी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। गॉस जॉर्डन मेथड मींस रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। अब देखें, इसमें R1 की लीडिंग एंट्री मेरे पास 1 ऑलरेडी है। अब इस 1 की मदद से इसे और इसे 0 बनाना है। पहले मैं इसे 0 बनाता हूं 2 को। अब जब इसे 0 बनाना है इस लीडिंग एंट्री को यूज करते हुए, मींस ये R2 की लीडिंग एंट्री है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, तो -2 टाइम्स R1, तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R2 के अंदर। R1 वैसे की वैसी रहेगी 1 1 1 3, क्योंकि मुझे पहले इसको 0 बनाना है फिर इसको 0 बनाना है, तो ये रो ऑपरेशन यूज करेंगे इसको 0 बनाने के लिए। तो आ जाएगा 2, मैं R2 की एंट्रीज लिख रहा हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 2 7 माइनस 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 2 2 2 2, और R1 की एंट्रीज क्या है मेरे पास, 1 1 1 और 1। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 5 के इक्वलेंट। तो ये चेंज इन R2 मेरे पास ये बनेगी, वो क्या आ जाएगी मेरे पास, दैट इज 0 -5। ये 1 कैसे बनती है, 3, सॉरी यहां पर 3 है, जब 3 लिखेंगे तो ये आंसर 1 आएगा मेरे पास, ठीक है, बाय मिस्टेक थी मेरे पास। तो चेंज इन R2 ये बनता है, तो ये आ जाएगा 0 -5 0 1 के इक्वलेंट, ठीक है। ये टर्म 0 बन चुकी है। अब इस टर्म को 0 बनाना है इस लीडिंग एंट्री के नीचे वाली टर्म। ये R3 की एंट्री है 4, तो R3 को 0 बनाना है, यानी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, 4 टाइम्स R1, ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R3 के अंदर। अब यहां पर R3 की वैल्यूज लिखते हैं, 4 2 4 2 -5 10 -4 -4 -4 -4, और R1 की एंट्रीज 1 बाय 1 लिखते हैं, 1 1 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2, इसको सॉल्व करेंगे तो -9, और लास्ट में क्या आ जाएगा 12 -2 के इक्वलेंट। तो ये मेरे पास बनती है R3 की एंट्रीज, मीन्स 0 -2 -9 और -2 इस रो ऑपरेशंस की मदद से। अब क्योंकि मुझे रिड्यूस में कन्वर्ट करना है, इस लीडिंग एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग ये टर्म 0 बन चुकी है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, लेकिन इधर 1 होगा तो सिंप्लीफिकेशन इजी होगा। तो मैं यहां पर मैं इसको 5 के साथ डिवाइड कर रहा हूं, -5 के साथ, -1/5 R2, तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R2। लीडिंग एंट्री को कोशिश करते हैं हम 1 बनाने की, तो ये चेंज आएगा जस्ट R2 में, बाकी वैसे के वैसे आ जाएंगे, 1 1 1 3 0, इसको 5 पे डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 1 0 -1/5, ये भी वैसे की वैसे आ जाएगी 0 -2 -9 -2 के इक्वलेंट आ चुके। अब ये लीडिंग एंट्री है, इसके ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0 बनानी है, यानी मुझे R1 को 0 बनाना है, R1 को 0 बनाना है। ये सिंपल है, यानी R2 को इसमें माइनस करना पड़ेगा, -R2, तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R1 के अंदर। पहले मैं R1 की एंट्रीज लिख रहा हूँ, 1 1 1 3 1 1 1 3 माइनस 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 माइनस, और R2 की वैल्यूज क्या मेरे पास, 0 1 0, तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा +1/5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये 16/5 बनेगी R1 की एंट्री, ये आ जाएगी 16/5। R1 की न्यू एंट्रीज 1 0 1 16/5। चले जी, ये तो 0 बन चुका, इसके ऊपर वाली टर्म हमने 0 बना दी। अब इसके नीचे वाली टर्म इसको 0 बनाना है, ये किसकी एंट्री, R3, तो R2 की एंट्रीज वैसे की वैसे आ जाएंगे, 0 1 0 -1/5। अब मुझे R3 की एंट्री को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, किसको यूज करना है, R2 को, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 2 टाइम्स R2, तो ये चेंज किस में आ जाएगा, 3 के अंदर। अब वैल्यूज लिखते हैं, R3 की एंट्रीज मेरे पास क्या आ जाती है, R3 की एंट्रीज मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास नीचे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, R3 की एंट्रीज के 0 -2 9 0 -2 -9 -2, ये R3 की एंट्रीज आ गई, +2 और R1 की एंट्रीज मेरे पास क्या आ जाएंगे, वो ये लिखी हैं, चाहे ये यूज कर लें, सॉरी यही यूज करनी है हमने। तो ये क्या है, 1 0
1 और ये आ जाएगा 16/5, तो ये आ जाएगा 0 0 -7 और ये मेरे पास बनेगा -12 सॉरी ये आ जाएगा -7/9 2 टाइम्स R2 सॉरी R3 की वैल्यूज मुझे चेंज करनी पड़नी थी, ये नहीं यूज़ करनी, ये यूज़ करनी थी मुझे, सॉरी यहाँ पर मैंने चेंज कर दी R2 की वैल्यूज, सॉरी R2 की वैल्यूज रिप्लेस करनी थी। R2 की वैल्यूज क्या मेरे पास यहाँ पर, ये 0 1 0 0 1 0 -1/5 -1/5, ये भी 0 ये भी 0 और ये आ जाएगा -9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 10/12/5, इसको चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, यही बनती है जो मेरे पास कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा 0 0 -9 और -12/5, ठीक है। अब इस लीडिंग एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 बन चुकी है। अब इस लीडिंग एंट्री को मुझे 1 होना चाहिए, 1 होगा तो इसको 0 बनाना आसान होगा। ये ऑलरेडी 0 है तो मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मैं इसको 0 बनाऊंगा इस 1 को, तो -1/9 R3, तो ये चेंज किस में आ जाएगा R3 में, जस्ट R1 और R2 वैसे की वैसे रहेगी। R1 की वैल्यूज क्या 1 0 1 16/5 1 सॉरी 0 1 0 1 0 -1/5 आ जाएगी। और इसको मैंने 9 पे डिवाइड किया क्योंकि इससे मुझे 1 बनाना है, 1 बनाना है, तो ये काम किया, ये आ जाएगा 0 0 1 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4/15, ठीक है। इसको चेकआउट कर लीजिएगा, बल्कि मैं चेक करवा देता हूँ। ये एंट्री क्या है -12/5 मल्टीप्लाई बाय 1/9, ये माइनस इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये 3 के टेबल पे आ जाएगा 4/15 इसका सोल्यूशन मिलेगा, वो आ चुका हमारे पास, ठीक है। अब इस लीडिंग एंट्री के कोरस्पॉन्डिंग ये टर्म 0 बनानी है, ये ऑलरेडी 0 है, इसे नहीं बनाना हमने, सिर्फ इसे 0 बनाना है। ये किसकी एंट्री है जिससे 0 बनाना है, ये R1 की है, तो R1 किसको यूज करना है R3 की, तो -R3, ये चेंज किस में आ जाएगा R1 के अंदर, R1 के अंदर चेंज आएगा, बाकी रोज वैसे की वैसे ही आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। पहले मैं उससे लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R1 की एंट्रीज क्या है मेरे पास 1 0 1 1 0 1 16/5 माइनस R3 की एंट्रीज 0 0 1 4/15, तो ये आंसर 0, ये आंसर 0, ये आंसर सॉरी ये आंसर 1 बनता है, ठीक है। ये 1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आता 44/15, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 44/15, तो ये मेरे पास रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यानी ये कोरस्पॉन्डिंग लीडिंग एंट्री के नीचे ये वाली टर्म 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये 0 कॉलम्स की एंट्री। जब ये बन जाए रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, फिर आगे हमने इसका सोल्यूशन निकालना है कि यूनिक बनता है, इनफाइनाइट बनता है या हैज़ नो सोल्यूशन। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इतना हिस्सा ए है और ये टोटल कितना है ए बी, ये ए, ये भी रो 0 नहीं है, ये भी रो 0 नहीं है, ये भी पूरी रो 0 नहीं, इसका रैंक ए का रैंक कितना आ गया 3 आ गया, ये पूरी रो 0 नहीं है, ये भी पूरी रो 0 नहीं है, ये भी पूरी रो 0 नहीं है, तो इसका रैंक भी कितना आ गया 3। और वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3, यानी वेरिएबल्स भी कितने हैं 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तीनों चीजें सेम है तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। जब तीनों चीजें सेम हो तो यूनिक सॉल्यूशन रखता है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया, तो ये सेटिस्फाइड करती है रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीनों सेम है, तो बस आंसर लिखना है। ये x1 का कोफिशिएंट है, ये x1 का आंसर है, ये x2 का आंसर है और ये x3 का आंसर है। तो x1 का आंसर क्या आ गया 44/15, x2 का आंसर क्या आ गया -1/5 और x3 का आंसर क्या आ गया मेरे पास 4/15। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा इस सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है बाय गॉस जॉर्डन मेथड, तो मुझे इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इनके कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे। ये R1 की कोफिशिएंट्स हैं 2 -7 10 1 1, ये R2 के कोफिशिएंट्स 2 -4 और ये क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -11 और ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है
रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म के अंदर हमारी शर्त है कि पहली जो लीडिंग एंट्री हो उसे 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 पे डिवाइड करके इसे 1 बना लेते हैं। तो 1/2 R1, तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 7/2, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 1/2। बाकी दो रोज R2 और R3 वैसे की वैसे ही आ जाएंगे, 1 2 -4 8 2 -11 13 और 7। ठीक है, अब इस लीडिंग एंट्री की मदद से इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि 1 - 1 क्या होता है, 0। तो मैं इसे R2 - R1 करूंगा ऑपरेशन की मदद से, R2 में चेंज आ जाएगा, यानी R1 को माइनस करेंगे R2 के अंदर, तो तब ये वैल्यू 0 मिलेगी। R1 वैसे की वैसे ही रहेगी इधर। अब इसमें चेंज आ रहा है, पहला R2 की एंट्री लिख लेते हैं 1 2 -4 और 8 माइनस 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 1। नेक्स्ट एंट्री माइनस माइनस प्लस 7/2 -5 -1/2, ये आंसर आएगा 0। ये 2 2 4 और ये जगह 11/2, ये एंट्री बनेगी। और इसका आंसर आएगा -9 और आ जाएगा 16 -15/2। ये चेंज इन R2 आ जाएगा जब ये रो ऑपरेशन यूज करेंगे इससे 0 बनाने के लिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 11/2 -9 15/2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब मुझे इससे भी 0 बनाना है। ये कौन सी रो है मेरे पास, R3, यानी जब R3 को 0 बनाना है तो मैं ऑपरेशन यूज करूंगा R3, यानी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो -2 टाइम्स R1। तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R3 के अंदर। अब R3 की एंट्री मैं लिखूंगा, ये क्या आ जाएगा 2 -11 13 7 माइनस 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 2 2 2 और 2। R1 की एंट्रीज ये सारी की सारी लिखेंगे हम 1 by 1 1 -7/2 और 5 और आ जाएगा 1/2। इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेकआउट कर लीजिएगा। वैल्यूज आ जाएगा 0 -4 3 और 6। ये मेरे पास ये ऑपरेशन अप्लाई करने से ये सोल्यूशन आ गया, वो मैंने रफ साइड पे सॉल्व करी और रेस कर दिया। अब आते हैं, क्योंकि ये लीडिंग एंट्री की मदद से ये दो टर्म 0 बन चुकी है। अब मुझे इसको लीडिंग एंट्री की मदद से इसको और इसको 0 बनाना है, लेकिन पहले अगर इधर 1 होगा तो इन दो टर्म्स को 0 बनाना मेरे लिए आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, जब मुझे इससे 1 बनाना है, ये 11/2 है, इसको 2/11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर जो ऑपरेशन यूज करेंगे 2/11, इसको 1 बनाने के लिए इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे R2 को। तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास, R2 के अंदर। बाकी R1 और R3 वैसे की वैसे ही रहेगी, 1 -7/2 5 1/2। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन मैं पहले R3 लिख रहा हूं, 0 -4 3 6। चेंज मेरे पास जस्ट R2 के अंदर है। जब मुझे इससे सिंप्लीफाई करना है 2/11 R2 2/11 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं R2 की वैल्यू आ जाएगी 0। पहले 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, इसका आंसर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 1। और नेक्स्ट एंट्री क्या है, 2/11 मल्टीप्लाई बाय -9। जब -9 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -18/11। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट एंट्री क्या हमारे पास, 15/2 मल्टीप्लाई बाय 2/11, ये कैंसर, तो 15/11 आएगा यहां पर। ये -18/11 और आ जाएगा 15/11। जब 2/11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, मुझे इससे 1 बनाने के लिए ये काम करना पड़ा। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट, क्योंकि मुझे अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ये R1 की एंट्री है और ये R3 की। पहले मैं R1 को 0 बनाता हूं, R1 माइनस, तो ये क्या है माइनस, तो इधर आएगा +7/2। कौन सी लीडिंग एंट्री यूज करनी है, R2 की लीडिंग एंट्री यूज करनी है, तो R2। तो ये चेंज किस में आ जाएगा, R1 के अंदर। ठीक है, अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं R1 के लिए। तो ये मेरे पास सिंप्लीफिकेशन बनती है। R1 की एंट्रीज क्या, 1 -7/2 5 1/2 प्लस 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 7/2 7/2 7/2 7/2। R2 की एंट्रीज, R2 की एंट्रीज क्या मेरे पास, 0 1 0
1 माइनस 18/11 और इधर आ जाएगा 15/11। जब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो R1 की न्यू एंट्रीज जो मेरे पास बनती है आफ्टर कैलकुलेशन तो आती है 1 0 माइनस 8/11 58/11। आपने इसे चेकआउट कर लेना है, यहां पर मैंने वैल्यूज रिप्लेस करनी है, जस्ट आपने कैलकुलेटर से इसे चेकआउट कर लेना है। अब मैं रेस कर रहा हूं इसे क्योंकि मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन भी यूज करना है, ठीक है। अब मुझे इसकी मदद से इसको तो जीरो बना दिया, अब मुझे इसे जीरो बनाना है, लेकिन R2 वैसे की वैसे ही आएगी। तो यह जगह 0 1 माइनस 18/11 15/11 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इससे जब जीरो बनाना है इसको यूज करके, ये R3 की एंट्री है, R3 माइनस नहीं होगा, अपोजिट साइन +4 4 इंटू R2, ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास R3 के अंदर। अब इसी तरह R3 की पहले वैल्यूज लिखेंगे, R3 की वैल्यूज 0 -4 3 6 0 -4 3 6 प्लस 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 4 4 4 4 और इधर क्या आ जाएगा R2 के एंट्रीज 0 1 ये और ये आ जाएगा 0 1 माइनस 18/11/15/11। तो ये मेरे पास जो R3 की एंट्री ये तो 0 ही बनती है, ये भी क्या बनेगी 0 0 0 और लास्ट में जो बनेगी मेरे पास वैल्यू दैट इज -13/11 और 126/11। तो ये ऑपरेशन ये वैल्यू ये बनती है और ये वाली वैल्यू ये बनती है। ये सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर से इसे चेकआउट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे इस लीडिंग एंट्री की ये और ये टर्म 0 बन चुकी है, इस लीडिंग एंट्री के ये कोरस्पॉन्डिंग 0 बन चुकी है। अब यहां पर 1 आएगा तो ये वैल्यू 0 होंगी। इससे 1 बनाने के लिए मुझे बाय इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -11/39 R3। तो R3 में चेंज आएगा जस्ट 0 0। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो इधर क्या आ जाएगा 1 के इक्वलेंट। जब इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास जो कैलकुलेशन बनती है -42/13, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। बाकी R1 और R2 वैसे की वैसे आ जाएगी 1 0 माइनस 8/11 58/11 0 1 माइनस 18/11 और आ जाएगा 15/11 आ चुका है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास लीडिंग एंट्री 1 बन चुकी है। अब इसको और इसको 0 बनाना है, इन दो टर्म्स को, ये R1 की और ये R2 की है। नेक्स्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास लास्ट में। पहले ऑपरेशन हम यूज करेंगे ये वाला, इसको 0 बनाना है R1 को, और ये नंबर क्या है नेगेटिव में लेकिन पॉजिटिव 8/11 और किसकी लीडिंग एंट्री यूज करनी है R3 की, ठीक है। अब पहले R1 की एंट्री सीखनी है 1 0 माइनस 8/11 58/11 प्लस 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 और प्लस 8/11 8/11 8/11 8/11 इंटू R3 की एंट्रीज। R3 की एंट्रीज क्या है 0 0 1, यह आ जाएगा 0 0, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा -42 है, ये 42/-42/13। जब इनको सॉल्व करेंगे ये तो 1 है, ये 0 है, ये भी 0 के इक्वलेंट, मींस R1 की 1 0 0 और लास्ट एंट्री जो मेरे पास बनेगी इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू को, ठीक है। 8/11 मल्टीप्लाई हो रहा है -42/13 से, तो ये मेरे पास जो सोल्यूशन बनेगा इसका 38/13, यानी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से ये आंसर बनता है, ठीक है। ये सॉल्व होगी R1। अब मुझे इससे 0 बना दे, ये तो 0 बन चुका है, इससे 0 बनाना है, एक और ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा तो फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब मुझे इससे 0 बनाना है, ये R2 की एंट्री, R2 ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव 18/11 R3। तो इसी तरह मेरे पास ये तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें चेंज आएगा जब ये ऑपरेशन यूज करेंगे, ये आपने खुद सॉल्व करना, मैंने काफी सारे ऑपरेशन करवा दिए डिटेल के साथ। इधर R2 की वैल्यूज लिखे प्लस दिस नंबर लिखे मल्टीपल R3 का नंबर लिखे, तो ये मेरे पास 0 0 1 और लास्ट नंबर -51/13 इसका सोल्यूशन आएगा यहां तक। ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुके, मींस हमने गॉस जॉर्डन मेथड को यूटिलाइज कर लिया, इसको रिड्यूस कर दिया। अब आगे
यहां पर रैंक ऑफ ए चेक करना है और रैंक ऑफ ए बी चेक करना है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कि हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा या ये वाला मिलेगा। रैंक ऑफ ए की बात करते हैं। यहां पर ए, ये भी 0 रो नहीं हुई पूरी, ये भी रो 0 नहीं हुई पूरी, ये भी रो पूरी की पूरी 0 नहीं हुई, तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया यहां पर 3। तो ए बी कितना आ गया, ये पूरे का पूरा, ये रो भी 0 नहीं है, ये भी रो 0 नहीं है, ये भी रो 0 नहीं, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आ गया, ये भी 3। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, x1 x2 x3, तो 3 ही वेरिएबल्स है मेरे पास। तो मींस तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम। अगर सेम आ जाए तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। यूनिक से मुराद क्या होगा, तो ये x1 का, ये x2 का और ये x3। x1 का आंसर क्या आया हमारे पास 38/13, ये आ गया। और सॉरी यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। x2 का आंसर क्या आ गया, x2 इज इक्वल टू -51/13। और लास्ट वाला आंसर क्या आ जाएगा x3 का आंसर -42/13। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 4th एक्सरसाइज 2.6 का।